A very good day to all of you. Now, once again, here comes Saurav Kumar, and a very good day to all of you. And we'll be talking about some more facts about IT, that is information technology. और हम लोग information technology में अब आगे जो बातें करेंगे, वो टोपोलॉजी से रिलेटेड करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है, जिसमें कि बस टोपोलॉजी हमने किया था, और आगे जो है हम लोग रिंग टोपोलॉजी से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो लेट मी शेयर यू द स्क्रीन, और स्क्रीन शेयर मैंने कर दिया है। आप लोगों को जो है दिख रहा होगा रिंग टोपोलॉजी। तो यहाँ पर जो है रिंग टोपोलॉजी के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे, और रिंग टोपोलॉजी जो है वो क्या होता है, किस तरीके से रिंग टोपोलॉजी जो है वो यूजफुल है, और क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, ये सब बातें करेंगे आज हम लोग। तो रिंग टोपोलॉजी, आज हम लोग टोपोलॉजी पूरा खत्म करेंगे। तो यहाँ पे जो टोपोलॉजी की बातें हैं वो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जो रिंग टोपोलॉजी है, जहाँ पर कि मैंने बताया था कि जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें क्या होता है कि जो कनेक्शंस होते हैं वो राउंड में जुटे हुए रहते हैं। मतलब जो एक कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, और दूसरा कंप्यूटर तीसरे से, तीसरा कंप्यूटर चौथे से जुड़ा रहता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर का कनेक्शन उसमें किया जाता है, और कंप्यूटर का जो कनेक्शन होता है वो रिंग में होता है। मतलब जब एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्टेड होगा, फिर दूसरे कंप्यूटर तीसरे से कनेक्टेड होगा, इसका मतलब ये है कि जो पहला कंप्यूटर है वो डायरेक्टली तीसरे को अपना मैसेज नहीं भेज सकता है, वो पहले दूसरे को भेजेगा, और वहां पे आईपी एड्रेस अपना मैच कराएगा। उसके बाद फिर जो है तीसरे कंप्यूटर के पास अपना आईपी एड्रेस भेजेगा, और वहां पे फिर से अपना आईपी एड्रेस मैच करवाएगा, और जब ये मैच करेगा तो फिर वहां पे डेटा डिलीवर कर दी जाएगी। तो इस तरीके से जो आपका रिंग टोपोलॉजी है वो काम करता है। आइए देखिए इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है। इट इज अ कनेक्शन थ्रू विच डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल वायर। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो सिंगल वायर से ही कनेक्टेड होता है। इन द रिंग टोपोलॉजी द कनेक्शन is built by transferring the wire cable output from one computer to the input of another computer। मतलब जो एक कंप्यूटर से कनेक्शन निकलता है, जो आउटपुट है उसका, उसी वही जो है दूसरे कंप्यूटर का इनपुट बन जाता है, और दूसरे कंप्यूटर का जो आउटपुट है वो तीसरे का इनपुट बनेगा, और तीसरे कंप्यूटर का जो आउटपुट है वो चौथे का इनपुट बनेगा। और ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी कि किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। आप मेरे जो लास्ट वीडियोस हैं उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मैंने टोपोलॉजी में पढ़ाया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि कैसे आप लोग उसमें देख सकते हैं कि रिंग टोपोलॉजी काम कैसे करता है। यहाँ पे देखिए जो कनेक्शन है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर को जाता है, और ये जो कनेक्शन बनता है वो कनेक्शन कुछ और नहीं है बल्कि रिंग के माध्यम से बनता है। मतलब जो कंप्यूटर है वो रिंग में आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इन रिंग टोपोलॉजी इट इज हार्ड टू मैनिपुलेट द नेटवर्क। तो ये एक एडवांटेज है। क्या है ये एडवांटेज? ये एडवांटेज है कि रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जब आपका रिंग टोपोलॉजी काम कर रहा होता है तो इसमें जो नेटवर्क को मैनिपुलेशन जो किया जा सकता है वो इसमें नहीं किया जा सकता। उसमें दिक्कतें आती हैं क्योंकि नेटवर्क अपने आप बिल्ड हो जाता है, और इसमें हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मतलब नेटवर्क, एक नेटवर्क में जहाँ पे डेटा जा रहा है उसको दूसरे के साथ या तीसरे के साथ उसमें कनेक्शन नहीं कर सकते बीच में, नहीं तो वो रिंग टोपोलॉजी का जो प्रॉपर्टीज है उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है रिंग टोपोलॉजी इट इज हार्ड टू मैनिपुलेट द नेटवर्क। नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द डिफरेंट कनेक्शन कैन बी एडेड। तो उसमें जो ये एक एडवांटेज है कि और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसमें कनेक्ट किए जा सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है आप लोगों को। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? मैंने अभी आपको एडवांटेजेस बता दिए, और अब डिसएडवांटेजेस में चलते हैं। डिसएडवांटेजेस देखिए, इफ वन कंप्यूटर गेट्स डिसकनेक्टेड देन द होल नेटवर्क इज शैटर्ड और फेल्ड। यस, इसमें रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर कोई एक कनेक्शन टूटा या कोई एक कंप्यूटर खराब हुआ तो सारा का सारा कंप्यूटर भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक कंप्यूटर का या वायर या कुछ वो खराब हुआ तो गया। दूसरा है एडिशन ऑफ मोर कंप्यूटर मेक्स द नेटवर्क स्लो।
तो जो कंप्यूटर है उसका और उसमें जितने भी कंप्यूटर ऐड करते जाएंगे तो कनेक्शन को वो स्लो करता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। ट्रबल शूट करना आसान नहीं होता है, इसलिए आसान नहीं होता है क्योंकि कौन सा कंप्यूटर खराब हुआ है वो पता करना पड़ता है। और वो अगर मान लिया 100 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं आपस में, तो वो देखना पड़ेगा हर कंप्यूटर के पास जा जाएगी कि क्या दिक्कतें आ रही है। तो इसलिए जो है ट्रबल शूट भी जो है डिफिकल्ट होता है, इसीलिए ये डिसएडवांटेजेस है। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? इट इज अ कनेक्शन थ्रू विच devices are connected by a cable segment to a centralized device which can be a server or a hub। कहने का मतलब कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें कि डिफरेंट कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड तो होते हैं लेकिन वो एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर या फिर हब से जुड़े होते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको स्टार टोपोलॉजी बताते वक्त बताया था। और इसमें क्या होता है कि चूंकि सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं इसलिए इसके कई सारे एडवांटेजेस भी हैं। और ये जो है इसमें एक चीज और है कि ऑल द डिफरेंट नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू दिस सर्वर और हब। तो जो भी बीच में जो सर्वर और हब होता है उसी से सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। तो ये बड़े ये एडवांटेज हैं और इसको जो है हमें याद रखना होगा कि ये एडवांटेजेस बड़े अच्छे से काम करते हैं, है ना। तो इन स्टार टोपोलॉजी द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड। यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस हैं। इन स्टार टोपोलॉजी द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर। सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब अगर कनेक्शन है तो उसमें हमें अगर कंप्यूटर को एक एक ए अगर सी को डेटा भेजना चाहता है या ए अगर एफ को डेटा भेजना चाहता है या ए अगर किसी भी कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता है तो उसको हब के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा। मतलब बीच में एक हब या फिर कोई सर्वर होगा, उसी के थ्रू कनेक्शन बिल्टअप होंगे और तभी ये काम करेगा। तो दिस इज द होल प्रोसेस, है ना। तो इन स्टार टोपोलॉजी क्या होता है कि द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर। सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इफ एनीवन कंप्यूटर फेल्स, अगर कोई कंप्यूटर फेल भी हो जाता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है तो केवल और केवल वही कंप्यूटर अफेक्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी का पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज है ना। इफ एनीवन कंप्यूटर फेल्स और डिस्कनेक्टेड then the whole network doesn't get disturbed। Next advantage क्या है? If one computer transfers the data, it takes less time to reach the destination। अगर एक कंप्यूटर है जो कि ए से जेड तक डेटा को भेज रहा है तो बीच में कोई एक कंप्यूटर ही, केवल एक ही सर्वर या फिर आपका हब आएगा और केवल एक ही कंप्यूटर के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा, इसलिए डेटा ट्रांसफर जल्दी हो जाता है इसमें। तो इसके कारण जो है आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इट इज एन एडवांटेज। तो इफ वन कंप्यूटर ट्रांसफर्स द डेटा इट टेक्स लेस टाइम, कम समय लगता है उसको अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए। नेक्स्ट जो है केबलिंग, इसका जो एडवांटेज है वो है केबलिंग इज सिंपल। केबलिंग बहुत ही सिंपल है इसकी, सीधा एक बीच वाले से कनेक्शन कर देना है और बाकी चारों तरफ जो है कनेक्शन उसी कंप्यूटर से जुटेगा। ठीक है। तो केबलिंग इज सिंपल एज द इंस्टॉलेशन इज इजी, और इसमें का जो इंस्टॉलेशन है वो भी इजी होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज द सर्वर विच फेल्स देन द होल नेटवर्क गेट्स अफेक्टेड। यस, अगर बीच का, चूंकि सारे कंप्यूटर हब से ही कनेक्टेड होते हैं, तो सारे कंप्यूटर्स अगर हब से कनेक्टेड हैं या बीच में जो लगे सर्वर है उससे कनेक्टेड है और सर्वर ही फेल हो जाएगा, हब फेल हो जाएगा, तो पूरा का पूरा नेटवर्क तो शटर्ड हो जाएगा ना, मतलब अफेक्ट कर जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये चीजें लिखी गई है कि इट इज द सर्वर विच फेल्स then the whole network gets affected। Next is due to more number of wires the installation becomes costly। yes, बहुत सारे वायर्स होने के चलते थोड़ा सा इंस्टॉलेशन जो है वो कॉस्टली हो जाता है एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ वायर्स होने के चलते जो है थोड़ा सा इंस्टॉलेशन कॉस्टली होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज में रख लेते हैं इसको हम लोग, है ना। नेक्स्ट मैश टोपोलॉजी है।
मेश टोपोलॉजी क्या होता है? इन मेश टोपोलॉजी ईच एंड एवरी कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ऑल दी अदर कंप्यूटर और सिस्टम। जो मैंने आपको बताया था कि जब आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है कि मेश टोपोलॉजी में कि जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें दिक्कतें ये आती है कि इसमें बहुत सारे वायर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। और मैं इसको जो है आपको अभी जो है दिखाता हूँ कि हर कंप्यूटर कैसे कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आपका मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बताया था, ये देखिए मैंने आपको नेटवर्क टोपोलॉजी बताया था जिसमें कि आपको मैंने रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये रिंग टोपोलॉजी और यहाँ पर मैंने स्टार टोपोलॉजी का भी डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी है जो कि हब से कनेक्टेड है और ये बीच वाला हब जो है अगर खत्म हुआ तो बाकी के सारे कनेक्शन भी जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर देखिएगा कि आगे चलिएगा तो यहाँ पे मैंने मेश टोपोलॉजी का भी डिस्कशन किया है। तो मेश टोपोलॉजी कैसा होता है? मेश टोपोलॉजी जो है इस तरीके का होता है जिसमें कि सारे कंप्यूटर जो है एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। यहाँ देखिएगा सारे कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ABCDE कंप्यूटर है और ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिसके कारण जो है नंबर ऑफ वायर्स बहुत अधिक हो जाते हैं और हर एक कंप्यूटर जो है N-1 कंप्यूटर के कनेक्शन से जुड़ा हुआ होता है। मतलब ये अगर 5 यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा है तो हर एक कंप्यूटर के 4-4 कनेक्शन होंगे। जैसे बी से देखिए, सी से देख लीजिए, डी से देख लीजिए, हर किसके तरफ से 4-4 कनेक्शन होंगे। लेकिन कंप्यूटर कितने हैं? 5। तो मतलब जब कनेक्शन बनेंगे हर कंप्यूटर से इंडिविजुअली तो वो N-1 कनेक्शंस बनेंगे। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो मैंने नोट्स में लिखा है वो भी आपका ऐसा ही है। इन मेश टोपोलॉजी ईच एंड एवरी कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ऑल अदर कंप्यूटर। इसमें जितने भी अदर कंप्यूटर हैं उन सब से जुड़े हुए होते हैं, ऑल अदर कंप्यूटर और सिस्टम अवेलेबल। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन मेश टोपोलॉजी इज N-1। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वायर्स, जितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर वायर्स हैं एक कंप्यूटर से जो जुड़े हुए हैं वो कितने होते हैं? N-1 होते हैं। तो N का यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और सिस्टम। इसके देखिए एडवांटेजेस भी हैं। ईच एंड एवरी कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर कंप्यूटर डायरेक्टली। तो हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग with one computer then the whole network doesn't get affected। अगर एक कंप्यूटर को कुछ हो जाता है तो इसमें किसी भी तरीके से उसका उस कंप्यूटर के अलावे कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाकी के कंप्यूटर दूसरे दूसरे वायर से जुड़े हुए हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। इफ वन और सिंगल वायर गेट्स डिस्टर्ब then the other wires are there to pass the information। अगर यहाँ पर एक वायर खत्म भी हो जाता है तो भी बहुत सारे वायर्स हैं जिनके थ्रू कि आपके इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच सकते हैं। तो ये सब एडवांटेजेस हैं। जबकि यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी है। क्या है डिसएडवांटेजेस वो हम लोग देखेंगे। जो जो डिसएडवांटेजेस है उसको आप लोग जो है देख सकते हैं। यहाँ पे ये मेश टोपोलॉजी का एडवांटेज मैंने बताया था। अब यहाँ पर जो है डिसएडवांटेजेस है। तो डिसएडवांटेज में देखिएगा ड्यू टू सेवरल वायर कनेक्शन, बहुत सारे वायर कनेक्शन होने के कारण थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो ड्यू टू सेवरल वायर कनेक्शन द नेटवर्क्स लुक्स लाइक अ नेट। तो यहाँ पर एकदम जाल की तरह जो है इसका नेटवर्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वायर्स लगे होते हैं। ड्यू टू विच इट इज नॉट इजी टू फाइंड द ब्रोकन पीस ऑफ वायर। जिससे कि ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सा वायर टूट गया है या कौन सा वायर में दिक्कत है। मेश टोपोलॉजी इज बिट कॉस्टली, कॉस्टली भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ड्यू टू मोर नंबर ऑफ कनेक्शंस, बहुत सारे कनेक्शन होने के चलते ये क्या होता है? ये कॉस्टली भी हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है वो बड़ा अच्छा टोपोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजी। तो जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है वो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट टोपोलॉजी का, जिसमें कि बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे नेटवर्क जो है वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।
जो कि मैंने यहाँ पर भी शो किया हुआ है। देखिएगा ये वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो बताया था उसमें भी काफी कुछ शो किया हुआ है। ये देखिए ये आपका बस टोपोलॉजी है, ये रिंग टोपोलॉजी, ये आपस में जुड़ गए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाएगा, है ना। ये जिसमें कि बस टोपोलॉजी भी, रिंग टोपोलॉजी भी, और आपका मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मतलब ये सारे टोपोलॉजी जो है वो आपस में जब जुड़ जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, उनको जो है हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। तो when different bus, star, ring and mesh topology is connected with each other, then hybrid topology exists. तो क्या होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाता है। इट हैज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी। इसमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स के टोपोलॉजी हो सकते हैं वो के जितने भी बेनिफिट हैं वो सब के सब इसमें हैं। यहाँ पे एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी हैज द फीचर ऑफ बस, स्टार, रिंग एटसेट्रा। तो ऑब्वियसली जितने भी टोपोलॉजी होंगे सब कुछ में जुड़ाव जब है तो इसमें बस के भी एडवांटेजेस होंगे, स्टार के भी एडवांटेजेस होंगे, रिंग के भी एडवांटेजेस होंगे, विच मेक्स हाइब्रिड टोपोलॉजी मोर एफिशिएंट। इसीलिए हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है कुछ ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है ये। यहाँ पे देखिए डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि डिसएडवांटेजेस में यह है कि डिवाइसेस ऑन वन टोपोलॉजी वी आर एबल टू प्लेस इट इनटू अनदर टोपोलॉजी। तो इसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि जब जो भी डिवाइसेस एक टोपोलॉजी में है तो उसको जो है एक टोपोलॉजी के अंदर दूसरा टोपोलॉजी हम लोग नहीं डाल सकते। मतलब डिवाइसेस ऑन वन टोपोलॉजी वी आर एबल टू प्लेस इनटू अनदर टोपोलॉजी विदाउट सम विदाउट सम हार्डवेयर चेंजेस। तो इसमें जब डिसएडवांटेज ये है कि जब हमें एक दूसरे से जोड़ना होता है तो एक टोपोलॉजी के अंदर दूसरा टोपोलॉजी तो हम लोग ला सकते हैं लेकिन उसमें कुछ हार्डवेयर चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है, डायरेक्टली नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है इट इज कॉस्टली। कॉस्टली तो है क्योंकि बहुत सारा वायर है ना, तो ये कॉस्टली हो जाता है। तो इसी के साथ आपका जो है पूरा का पूरा टोपोलॉजी खत्म हो जाता है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उससे आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सारा कुछ खत्म हो जाता है टोपोलॉजी से रिलेटेड। इसके बाद एक और क्लासेस मैं लूँगा जो कि थोड़ा सा आपका और भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ होगा, और इसी में एक और भी चीज़ आपको पढ़नी है। और वो है क्या, वो जो आपको पढ़ना है वो है हार्ड डिस्क वगैरह भी पढ़ना है इसमें, जिसको कि आपको HDD कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो इन 1 or 2 क्लासेस आई विल बी एबल टू फिनिश द फर्स्ट यूनिट, और उसके बाद फिर हम लोग जो है सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, इन सब में चलेंगे। तो जिनको भी लिखना है वो लोग जो है उसके लिए आपको मैं समय दे रहा हूँ। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पेज था और ये पेज है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसका नोट्स बना सकें। तो आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So thank you guys. Thank you. Thanks a lot. And I'll be meeting you in the next class with some more interesting facts. Thank you. Thanks a lot. Have a nice day. Bye bye.